पूरे देश भर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, कई रिसर्चेस सामने आ रही हैं और उसमें ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के हो रहे हैं। ये सब रिसर्च में दावा किया जा रहा है। हमारे साथ फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या उनके पहचान में किसी से हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं आपकी फैमिली में, आसपास कोई परेशानियां अगर हुई हैं तो कैसे उनसे निपटारा हुआ फिर? एक्चुअली पहले तो कोविशील्ड को मतलब लाइफ सेविंग ड्रग था। जिस टाइम कोविड था तो सब लोगों ने उसको लगवा लिया, लेकिन देखा यह गया कि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मेनली क्लॉटिंग ब्लड के अंदर, ब्रेन हेमरेज, बहुत ही सडन हार्ट अटैक्स, वो भी यंग लोगों में। तो उस डर से कई लोगों ने बूस्टर, जिसमें मैं भी आती हूँ, कि बूस्टर डोज हमने फिर नहीं लगवाया। तो इस तरह की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बाद में देखने को मिली हैं। जो आपकी पहचान में क्या किसी को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, मतलब कोई ऐसा मतलब सीरियस केस रहा हो? सीरियस केस में एक दो लोगों को ज़रूर मतलब ब्रेन हेमरेज तक उनकी वो स्टेज तक पहुंच गए थे क्लॉटिंग की वजह से, यही कोविशील्ड के उसमें। तो इस तरीके की सीरियसनेस देखने में, हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हुए, इस तरह के देखने को मिले। मैम, आप बताइए, आपके यहाँ पर कोई ऐसा कुछ हुआ है, कुछ आपने देखा है जिससे कोई परेशानी हुई हो वैक्सीन लगवाने के बाद, और फिर ठीक कैसे हुई हो, किस तरह के प्रिकॉशंस आपने लिए? मैडम, परेशानी तो मुझे खुद भी है क्योंकि मैंने बूस्टर तक लगवाया है और कोविशील्ड में जितने भी मेरे वार्ड में कैंप लग रहे थे उसमें सब में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी वैक्सीन के में। तो मैंने फर्स्ट डोज लगवाया, सेकेंड बूस्टर लगवाया, मगर उसके बाद से मैं ये महसूस कर रही हूँ मेरी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो गई है, डाउन हो गई है। मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। अभी मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम है। मतलब ये कहना चाहिए बहुत जल्दी कोई भी मरज मुझे पकड़ लेता है और फिर वो जाता बहुत देर में। अच्छा जी, तो काफी मतलब परेशानी हुई है? जी हाँ। और उसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसने भी मेरे ही साथ लगवाया बूस्टर डोज भी शायद बूस्टर पता नहीं लगवाया कि नहीं, लेकिन सेकंड डोज मेरे साथ लगवाया था उसने। तो उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई, उसकी बाईपास सर्जरी हुई और आज की तारीख में उसका बैलेंस गड़बड़ा गया। तो डॉक्टरों को दिखाया उसने, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि आपकी यहाँ से ये जो नस है ये ब्लॉकेज हो रही है, उसमें आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा, जिसका के इलाज यहाँ पर नहीं है। वैक्सीन के पहले नहीं था? नहीं था। कि इतने छोटी छोटी उम्र के लोग जा रहे हैं, न्यूज़ में इफरात इतने लोगों के बारे में हमें पता है। तो मुझे याद है कि एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जो 4 वॉल्व है उसमें से एक में वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है और सडनली वो गायब हो गया। तो इस तरीके से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आते रहे लेकिन वो ब्लॉकेज होते गए और वो कभी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं। तो इतनी ज़्यादा जो डेथ हो रही है आज के डेट में, इतने यंगस्टर्स चले जा रहे हैं, ये सब वैक्सीनेशन के बाद के ही हैं। वैक्सीनेशन के पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गए, खड़े खड़े आए और ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही उसमें हैं। और स्टूडेंट्स, यूथ 40, 45, 50 के एज में कहाँ तक आंख बंद करेंगे हम?